गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 11 का एक चैप्टर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट टॉपिक एमेंडेड कैश बुक एंड बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट डिस्कस करूंगा। एक ऐसा प्रॉब्लम जिससे पहले हम लोग एमेंडेड कैश बुक बनाएंगे। एमेंडेड कैश बुक कहने का मतलब वो सारे ट्रांजेक्शन जो कैश बुक में अनरिकॉर्डेड है उसको यूजुअल वे में कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। अगर कैश बुक में वो रॉन्गली रिकॉर्डेड है तो उसको कैश बुक को रेक्टिफाई करेंगे। उसके बाद एमेंडेड कैश बुक का जो बैलेंस आएगा उस बैलेंस को लेके हम लोग बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बना के वेरीफाई करेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक बैंक कॉलम बैलेंस एज पर पासबुक टैली किया कि नहीं। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ। एमेंडेड कैश बुक एंड BRS। ठीक है, ये रख दिए आपके सामने एक प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पर हेडिंग है एमेंडेड कैश बुक आफ्टर रिकॉन्सिलेशन। इसका मीनिंग देखिएगा, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फाइंड आउट द बैलेंस एज इट अपीयर इन द कैश बुक ऑफ ए ट्रेडर बिफोर एंड आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स। यानी कैश बुक बनाने के पहले आप कैश बुक का बैलेंस निकालो, उसके बाद एडजस्टमेंट करो। यहाँ देखिए ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक पासबुक दिया है। ये जो बैलेंस दिया है एज पर पासबुक है। हमको एमेंडेड कैश बुक जब बनाना है तो बैलेंस एज पर कैश बुक चाहिए, जबकि वो पासबुक दिया है। तो पहले हमको एक BRS बना लेना होगा। वो BRS वर्किंग में बना देंगे, पासबुक से स्टार्ट करेंगे, कैश बुक पहुँच जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट नॉट येट इंटर्ड इन कैश बुक। ओके, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, बिल जो डिस्काउंट कराए थे वो डिसऑनर हो गया। छोटा सा है, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। 4-5 ट्रांजेक्शन ही है। तो सबसे पहले हमको एक वर्किंग BRS बना लेना होगा। वर्किंग BRS बनाने के बाद ही हम लोग एमेंडेड कैश बुक बना पाएंगे। तो वर्किंग BRS के लिए देखिए यहाँ पे आपके सामने रख दिए। यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्राफ्ट दिया था, दैट इज माइनस में 5400। इंटरेस्ट सीरियल नंबर 2, इंटरेस्ट पासबुक में रिकॉर्ड हो गया है माइनस, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो पासबुक में हम लोग प्लस कर देंगे, दैट इज प्लस कॉलम में आएगा 120। ये पासबुक है, माइनस बैलेंस दिया हुआ था, इंटरेस्ट माइनस में रिकॉर्ड हो चुका है, पासबुक कम हो गया है तो हम लोग पासबुक को बढ़ा देंगे। चेक इशू किया गया, बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, कैश बुक माइनस हो जाता है, पासबुक को भी माइनस कर देंगे। अमाउंट है आपका 980। चेक डिपॉजिट किया गया, बैंक कलेक्ट नहीं किया है, कैश बुक प्लस होता है, पासबुक को भी प्लस कर देंगे 760। डिजॉनर है, बिल डिजॉनर है, बिल डिजॉनर होने से पासबुक माइनस हो जाता है, पासबुक को माइनस हो गया तो पासबुक को प्लस कर देंगे। अमाउंट है 450। ये देखिए पासबुक का टोटल हो गया 1330, ये हो गया 6380। अब आ जाएगा बैलेंस एज पर कैश बुक। ये हुआ 1330 पॉजिटिव और 6380 निगेटिव, तो 5050 ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। इसी बैलेंस को लेके हम लोग कैश बुक में आएंगे। एमेंडेड कैश बुक बनेगा अब बाई बैलेंस BD 5050। अब जो ट्रांजेक्शन कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं था, लाइक दैट इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एक्सपेंस है, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है तो रिकॉर्ड होगा बाई में। बाई डेटर
वो बिल डिजॉनर था, बिल डिजॉनर का अमाउंट था आपका 450 और कैशबुक में आने लायक कुछ नहीं है। वो चेक इशूड, चेक डिपॉजिटेड, वो पासबुक का काम है, बीआरएस में जाएगा, ठीक है। इसका टोटल हुआ 5620 टू बैलेंस सीडी। ओके, अब इस सीडी को बीडी बना के एमेंडेड कैशबुक से निकाल के बीआरएस में ले जाएंगे। बाई बैलेंस बीडी 5620 एमेंडेड कैशबुक में आ जाते हैं। यहाँ सबसे पहले आएगा बैलेंस एज पर एमेंडेड कैशबुक, ओवरड्राफ्ट या एडजस्टेड कैशबुक भी लिख सकते हैं। ओवरड्राफ्ट है इसलिए माइनस में आएगा। एडजस्टमेंट फॉर चेक इशूड बट नॉट presented फॉर पेमेंट। चेक इशू किया गया, कैशबुक माइनस हो जाता है, अब कैशबुक को प्लस कर देंगे 980। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, कलेक्टेड या क्रेडिटेड बाय बैंक। कैशबुक प्लस हो जाता है, अब कैशबुक को माइनस कर देंगे, अमाउंट है 760। इसको ऐड करेंगे 6380980। देखिए माइनस वाला ही बेसी है, 5400 ये आ गया। इसका नाम होगा बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्राफ्ट। क्वेश्चन जब स्टार्ट हुआ था तो बैलेंस एज पर पासबुक ही दिया था। आप यहाँ एक बार देख लो, बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया। इसका मतलब क्वेश्चन सही बना है। अगर हमको आप एमेंडेड कैशबुक बनाने को बोलते हो, एमेंडेड कैशबुक बनाना है और कैशबुक का बैलेंस नहीं देते हो, पासबुक देते हो, तो सबसे पहले हम लोग एक वर्किंग बीआरएस बना देंगे। पासबुक से स्टार्ट करेंगे तो कैशबुक पे समाप्त होगा। तो ये बीआरएस बना दिए, फ्रॉम द पासबुक स्टार्ट किए, प्लस वाला प्लस में दिए, माइनस वाला माइनस में, रिजल्ट -5050 आ गया। अब ये बैलेंस कैशबुक का बैलेंस हो गया। बाई बैलेंस बीडी, 2 एंट्री कैशबुक में नहीं हुआ था, एक इंटरेस्ट का एक डिजॉनर का एंट्री डाले, कैशबुक का आंसर आ गया। इस बैलेंस से हम बीआरएस बनाना शुरू किए। निगेटिव बैलेंस था, माइनस में डाल दिए। चेक इशूड प्लस, चेक डिपॉजिटेड माइनस, देन आंसर आ गया 5400। वेरीफाई भी हो गया, 5400 से स्टार्ट, 5400 पे फिनिश। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ओके, इसी टॉपिक से रिलेटेड ये एक दूसरा प्रॉब्लम आपके सामने रख दिए। कोई फर्म करेंट अकाउंट ऑपरेट करता था पंजाब नेशनल बैंक के साथ। 31 मार्च 12 बैंक स्टेटमेंट, देखिए बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस 36,500। क्रेडिट बैलेंस का मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस, पॉजिटिव। ओके, जो कैश बुक से मैच नहीं कर रहा है। चेक 7,500 का इशू किया गया था, बट वाज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन अप्रैल, तो बोल सकते हैं नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मार्च में तो पहुंचा नहीं। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, लेकिन यहाँ देखिए अमाउंट गलत लिखा था, तो अमाउंट को रेक्टिफाई करने का काम एमेंडेड कैश बुक में, और नॉट प्रेजेंटेड हो गया बीआरएस में। उसके बाद 15,000 का चेक जमा किया गया था, जिसमें से 8,500 का चेक डिजोनर हो गया, ये कैश बुक में आएगा डिजोनर। और रेस्ट चेक अभी तक बैंक कलेक्ट नहीं किया, 10 अप्रैल को कलेक्ट किया। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाई बैंक, ये बीआरएस में, और चेक डिजोनर कैश बुक में। विड्रॉल कॉलम ऑफ बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट है पासबुक, पासबुक में 1,000 रुपया ओवरकास्ट है, एरर ऑफ पासबुक है, दैट इज बीआरएस में।
बैंक चार्जेज 560 रुपया नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक, ये कैशबुक में बाई बैंक चार्ज। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम लोग कैशबुक बना लेंगे, बीआरएस बना लेंगे, लेकिन कैशबुक बनाने के लिए हमको स्टार्ट करना होगा बैलेंस एज पर कैशबुक से, और जबकि बैलेंस देखिए पासबुक का दिया हुआ है। तो उसके पहले हम लोग एक वर्किंग बीआरएस बना लेते हैं, 36,500 से एक वर्किंग बीआरएस बना लेते हैं, जिस वर्किंग बीआरएस से हम लोग को बैलेंस एज पर कैशबुक निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग अमेंडेड कैशबुक एंड देन बीआरएस बना देंगे। ठीक है, चलते हैं वर्किंग बीआरएस की तरफ। ओके, ये रख दिए वर्किंग बीआरएस के लिए बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है प्लस, प्लस का अमाउंट है 36,500। चेक इशू किया गया था 7,500, लिखे थे 5,700। तो ये एडजस्टमेंट नंबर 1। चेक इशू हुआ, कैशबुक माइनस, तो पासबुक को भी माइनस कर देंगे 5,700। चेक डिजॉनर हुआ, पासबुक माइनस हो गया, तो पासबुक को प्लस कर देंगे 8,500। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, उसी में है, आपका 6,500 होगा। तो कैशबुक को हम लोग प्लस किए थे, तो पासबुक को भी प्लस कर देंगे। बैंक स्टेटमेंट, पासबुक का पेमेंट साइड 1,000 रुपया ज़्यादा है, हमारा पासबुक का बैलेंस कम हो गया, तो पासबुक को बढ़ा देंगे 1,000 रुपया। बैंक चार्ज कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं है, इसका मतलब पासबुक में रिकॉर्ड है, पासबुक में माइनस हो जाता है, तो प्लस कर देंगे 560 रुपया। तो ऐसे करके हम लोग, इसका टोटल हो गया 5,700, 36,500, 8,500, 6,500, 1,560, 53,060। पॉजिटिव बेसी हो रहा है, पॉजिटिव आया 47,360, इसको बोलेंगे बैलेंस एज पर कैशबुक। अब पॉजिटिव है इसलिए डेबिट। तो सबसे पहला बात, हम लोग को कैशबुक बनाना था, अमेंडेड कैशबुक। कैशबुक का बैलेंस नहीं दिया था, पासबुक का बैलेंस दिया था। तो पहले हम लोग एक वर्किंग बीआरएस बना लिए, पासबुक से स्टार्ट किए, कैशबुक के बैलेंस पे आ गए। अब ये आपके सामने अमेंडेड कैशबुक है, इसमें बैलेंस, इसी बैलेंस को लिख देते हैं, टू बैलेंस बीडी डेबिट है 47,360। अब उसी रीजन को देखते हैं, 7,500 का चेक इशू हुआ था, अब कैशबुक में 5,700 लिखा था, इसका मतलब कैशबुक में पहले तो गलत लिखा था, बाई एरर या क्रेडिटर। बाई साइड में 1,800 कम लिखा था, तो 1,800 लिख दिए। फिर लिख रहा है कि वो चेक अभी बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ है, तो बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये बाद में बीआरएस में भी ले लेंगे। अच्छा, चेक डिजॉनर हो गया, चेक डिजॉनर हो गया तो कैशबुक में आ जाएगा बाई डेटर 8,500। अब बैलेंस 6,000 का चेक हुआ, डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाई बैंक, वो बीआरएस में बाद में आ जाएगा। पासबुक का एरर है, पासबुक में गलती है, बीआरएस में होगा। बैंक चार्ज, बैंक चार्ज कैशबुक में नहीं लिखा है, तो बैंक चार्ज कैशबुक में रिकॉर्ड कर देंगे। बैंक चार्ज का अमाउंट है 560। अब डेबिट वाला प्लस कर दिए 47,360, 47,360, 47,360 माइनस 1,800, 8,500, 560, बैलेंस विल बी 36,500। ये 36,500 को बोलेंगे बाई बैलेंस सीडी, इसको ले आएंगे टू बैलेंस बीडी 36,500। इस 36,500 से बीआरएस बनाएंगे अगेन बैलेंस एज पर अमेंडेड या एडजस्टेड कैशबुक।
डेबिट पॉजिटिव 36,500, एडजस्टमेंट फॉर चेक इशूड but not presented for payment, माइनस था प्लस कर देंगे 7,500, चेक डिपॉजिटेड but not collected by बैंक, प्लस होता है माइनस कर देंगे 6,500, पेमेंट साइड ऑफ पासबुक रॉन्गली ओवरकास्ट, पासबुक का पेमेंट साइड 1,000 रुपया गलती से ज़्यादा है, माइनस है तो माइनस कर देंगे 1,000। अब ये बैलेंस निकालेंगे 45,000, ये आ गया आपका 6,500। ओके, यहाँ पर आपका आ गया 38,500। तो हम लोग स्टार्ट किए थे 38,500 से ही, बैलेंस एज पर पासबुक पॉजिटिव आया इसलिए क्रेडिट। आपको क्वेश्चन से चेक कराते हैं कि हम लोग 36,500 से स्टार्ट किए थे कि नहीं। यहाँ देखिए बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस था 36,500, इसी 36,500 से वो वर्किंग BRS किए थे, बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट मने प्लस था 36,500। ठीक है, तो पहले वर्किंग BRS करके कैशबुक का बैलेंस निकाले, फिर एमेंडेड कैशबुक बना दिए, ओके, एंड उसके बाद BRS बना दिए। आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को लिखिए, मेरे साथ साथ सोल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।